आज बड़ा ख़ास हमारा मज़मून है। उसने हमारे दर्द को ले लिया। किसने बोला? यीशु ने। और आज का जो हमारा हवाला है वो है यशाया नबी का सहीफा, उसका 53 बाब है और उसकी 4 आयत में यूं मरकूम है, लिखा है, तो भी उसने हमारी मशक्कतें उठा ली, तो भी उसने और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। पर हमने उसकी क्या करी की भला? बेकदरी। पर हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। आगे सुनिए 5वीं आयत। हालांकि वो हमारी खताओं के सवाब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। किस तरह? ताकि उसके मार खाने से हमने शिफा पाए। 4 आयत में जो लफ्ज यहां पर है मशक्कतें, यह बड़ा खास लफ्ज है। उसने हमारी मशक्कतें और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। क्या किया उसने? हमारे गमों को, हमारी मशक्कतों को, उसने हमारे गमों को, हमारे गम थे, गुनाह हमारे थे, बोझ हमारा था, बदी हमारी थी, नाराज़गी हमारी थी, पाप हमारे थे। लेकिन कलामे खुदा में बड़ा खूबसूरत लिखा गया है, उसने हमारे खताओं को, हमारे गमों को बर्दाश्त किया। यहां पर जो लफ्ज गम है, इसका मतलब है सिकनेस एंड पेन, बीमारी और गिल्ट। एक दफा का जिक्र है कि 2 भाई थे, उनकी एक जैसी शक्ल थी। एक शरारती था, एक बड़ा संजीदा और बड़ा बेगुनाह सा, बड़ा मासूम सा बच्चा था। उनकी शक्लें मिला करती थी, दोनों के फेस लुक एक जैसे थे। मां उनको कपड़े भी एक जैसे क्या करती थी? बना कर देती थी। अक्सर आपने देखा होगा। और एक दिन क्या हुआ? जो शरारती था उसने किया क्या? उसने जाकर बाहर किसी का कत्ल कर दिया। जब उसने किसी का कत्ल किया तो ब्लड जो था उसकी शर्ट पर लग गया। और हुआ क्या कि पुलिस को रिपोर्ट चली गई, यह कत्ल हो गया है। और वो आदमी, वो बच्चा जिसने कत्ल किया था, वो घर में भागकर पहुंच गया और पुलिस उसको पकड़ने के लिए आई। और हुआ क्या? गौर से सुनिएगा। हुआ ये कि उस दिन
जो बिल्कुल मासूम था, उसने कहा भाई ये कत्ल से, ये खून से लदी हुई शर्ट मुझे दे दे, ये मुझे दे दे, मैं इसको पहन लेता। उसने कहा भाई मैंने कत्ल किया है। उसने कहा मुझे दे दे ये शर्ट, मैं तेरी जगह पर सजा भुगतूंगा, मैं तेरी जगह पर पकड़ा जाऊंगा, मैं तेरी जगह पर जेल काटूंगा, मैं तेरी मुशक्कतें उठाऊंगा। उसने कहा कत्ल तो मैंने किया है, खून तो मैंने किया। उसने कहा नहीं भाई ये शर्ट मुझे दे दे। और जब पुलिस आई और पुलिस ने उसको पकड़ लिया जिसने गुनाह नहीं किया था, मेरे अजीजों सेम स्टोरी आपकी और मेरी है। मैंने और आपने गुनाह किया, मैंने और आपने बदी की, मैंने और आपने कई दफा खुदा का दिल तोड़ा, मैंने और आपने कई दफा खुदा को नाराज किया, मैंने और आपने कई दफा बाइबल पढ़ना छोड़ दी, चर्च जाना छोड़ दिया, दुआ करना छोड़ दी और हम खुदा से दूर हो गए, हम पापों में गिरफ्तार हो गए। लेकिन खुदा के बेटे यीशु मसीह ने कहा ऐ बाप इनके गंदे कपड़े मुझे दे दे, इनकी खताएं मुझे दे दे, मैं इनके लिए मरूंगा और मैं इनको छुड़ाऊंगा। यहां पर बड़ा खूबसूरत टेक्स्ट है, उसने हमारी मशक्कतें उठाई। किन की? हमारी। बोलिए किन की? हमारी। ईस्टर, गुड फ्राइडे, ये खुदा के लिए नहीं, ये हमारे लिए डिजाइन किया गया था। याद रखिए एक आदमी एक बहुत बड़ा पत्थर उठा नहीं सकता, लेकिन दूसरा आकर उसको उठाता, उसके बदले मसीह ने ऐसा ही किया है। और ना कि सिर्फ मसीह ने हमारी खताएं और बोझ मशक्कतें उठाई हैं, बल्कि गौर से सुनिएगा, बड़ी दफा हम क्या करते हैं, हम मसीह की कुर्बानी को क्या करते हैं? रद्द करते हैं। लिखा हमने उसको खुदा का मारा और कूटा और सताया हुआ समझा। बड़ी दफा हम मसीह की कुर्बानी की वो वैल्यू नहीं देते जो हमें देनी चाहिए, और मसीह अक्सर ऐसा ही करते हैं, वो मसीह को इतनी वैल्यू नहीं देते अपनी जिंदगी के अंदर। मैंने दूसरे मज़ाहिब के लोग देखे हैं, वो बड़ी अपनी चीजों को वैल्यू देखते हैं, लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं? मसीह ईमान को इतनी वैल्यू नहीं देते। याद रखिए, गौर से सुनिए, अगर आप वैल्यू नहीं देंगे आप बंधे रहेंगे, आप इब्लीस के कब्जा में रहेंगे, आपको शैतान मारता रहेगा, आपको बीमारियां मारती रहेंगी, आपको गुर्बत मारती रहेगी, क्योंकि आपने खून किया है और आपने वो शर्ट पहनी हुई है, और आप वो शर्ट खुद पहने हुए पुलिस का जब सामना करेंगे, पुलिस आपको जेल में डाल देगी और आपको वहां पर कौड़ी कौड़ी अदा करना पड़ेगा। लेकिन मुबारक वो लोग हैं जो यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाते हैं और अपनी गंदगी उसको दे देते हैं, अपने गुनाह उसको दे देते हैं, अपनी शर्ट उसको दे देते हैं, और वो ना कि सिर्फ उनके गुनाह माफ करता है। याद रखिए, मसीह खुदावंद ना कि सिर्फ हमारे गुनाह माफ करता है, बल्कि मसीह खुदावंद हमारा बाप से रिश्ता करवा देता है। मसीह खुदावंद ना कि सिर्फ हमारा बाप से रिश्ता करवाता है, बल्कि हमें आसमानी शहरी बना देता है। बल्कि हमें आसमानी शहरी ही नहीं, बल्कि जो भी हमसे बातें करता है वो भी आसमानी शहरी बन जाता है। वो हमें जोरावर बना देता है, वो हमें फतह से बढ़कर गलबा दे देता है। उसी ने हमारी मशक्कतें उठा ली। He borrow our sickness। कितने लोग हैं जो अपनी बीमारियां, मुश्किलें खुद उठाए हुए हैं, वो खुद उठाए हुए हैं, और वो दुखों में है, और वो पेन में है,
और वो मुसीबतों में है। मैं आज रात आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी दफ़ा गौर से सुनिएगा, लोग मसीह खुदावंद को समझ नहीं सकते। बड़ी दफ़ा लोग मसीह खुदावंद को रिजेक्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोगों ने, जब यीशु मसीह सलीब पर थे, when Christ was on the hanging on the cross, जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो उस वक्त भी लोगों ने कहा ये खुदा का मारा और कूटा और सताया हुआ है। लोग उसको तजलील करते, उसके मुंह पर थूकते और कहते तू अगर खुदा का बेटा है हमें भी बचा, खुद भी बच, और ये भी बता तुझे कौन मार रहा है। कितने लोगों को पता है? और तू ये भी नबूवत कर कि तुझे कौन मार रहा है, तुझे कौन तंग कर रहा है, तुझे कौन मार रहा है। उसको क्या करते थे? उसकी तजलील करते थे। और आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। दोबारा पढ़िए जरा उसी आयत को। तो भी उसने हमारी मशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। याद रखिए, आज भी बहुत से लोग हैं जो मसीह के कफारे पर हंसते हैं। आमीन। और ये आपको पता है लोग क्या करते थे? खुद भी बच और वो उसको सलीब पर तजलील कर रहे थे। आज कितने लोग ऐसे ही हैं। मसीह लोग भी बहुत ज्यादा ऐसे ही हैं। यीशु मसीह की बड़ी दफा अक्सर आपने देखा होगा, हमारे लोग इतनी वैल्यू नहीं देते। अक्सर आपने देखा, इबादत हो रही, शादी हो रही है तो उन्होंने गाने लगा देने, उन्होंने नहीं वैल्यू देनी इबादत को। अक्सर आपने देखा होगा। हाँ, झूठ नहीं बोलना, ऐसा ही नहीं है। इबादत हो रही है, उन्होंने देखा, थोड़ी देर वेट किया, इबादत नहीं खत्म हुई, उन्होंने क्या किया? कलाम के दौरान ही दिल किया गाने लगा दिए। दिल किया, अक्सर लोग क्या करते हैं, दिल किया चर्च में इधर सिरगटे लेकर आ गए, बाहर मेमोरियल सर्विस हो रही है और चर्च के अंदर है, अंदर बाहर तो नहीं ना चर्च है। हम इतनी वैल्यू नहीं देते मसीह ईमान को। अक्सर देखा, और लोग अक्सर बातें करते रहते हैं आपस में, इबादत का उन्हें एहतराम नहीं आता। अक्सर मुझे बहुत अजीब वो लोग लगते हैं जो कानों में बातें करते हैं इबादत के दौरान। मुझे बहुत किसी को बुलाना, बल्कि अपना फोकस, क्योंकि खुदावंद मौजूद है। उसने वादा किया 2 या 3 मेरे नाम से जहां पर होंगे मैं वहां पर। तो ये आप देखिए, आप बादशाह के सामने बैठे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, तो क्या आप बादशाह की इज्जत कर रहे हैं? हाँ? तो लोग अक्सर खुसर पुसर करते रहते हैं। यही हवाला बड़ा फिट होता है। उसने लोग उसे खुदा का मारा और कूटा हुआ। बड़ी दफा लोग मसीह खुदावंद को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, और इसी कारण क्या है उनकी जिंदगी के अंदर? गम है। इसी कारण उनकी जिंदगी के अंदर दुख है। इसी वैल्यू आप देखिए, अक्सर आपने देखा होगा बड़े मसीही हैं जिनकी जिंदगी में इबादत की वैल्यू नहीं है। झूठ नहीं बोलना। रिश्तेदारों की वैल्यू है, शादी ब्याह की वैल्यू है, ये चर्च में आने की कोई वैल्यू नहीं है। और इतने इतने बड़े हो गए हैं या चर्च आ गए, उन्हें आंखें बंद करना नहीं आती, हाथ उठाना नहीं आते, क्योंकि किसी ने सिखाया नहीं है। किसी ऐसे चर्च का हिस्सा नहीं है जो पाखरू से भरा हो और लोगों को सिखाता। और वो बड़े बड़े हैं और उनको पता ही नहीं है इबादत किस तरह करनी। और ये हवाला लिखा, उन्होंने क्या किया? बड़ा, पर हमने उसे खुदा का मारा और कूटा और सताया हुआ समझा। अंडरस्टैंडिंग मसीह की होना बहुत जरूरी। हमारे पास बाइबल की बरकतें क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास बाइबल का ईमान नहीं है। बाइबल की बरकतें बहुत बड़ी हैं,
लोगों के पास बाइबल की बरकतें नहीं है, क्योंकि बाइबल की तो बरकतें हैं, मैं तुझे कौमों में सरफराज करूंगा, मैं तुझे उम्मतों में सरफराज, तू सर कलाएगा, दुम नहीं कलाएगा। हाँ, ये बाइबल की बरकतें हैं। तू कर्जा देगा पर लेगा नहीं, ये बाइबल की बरकतें हैं। हम क्यों पीछे हैं? शायद हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन बाइबल पर विश्वास नहीं करते। शायद हम बाइबल सुनते हैं लेकिन बाइबल पर अमल नहीं करते। और याद रखिए, आपकी जिंदगी की 100% प्रॉब्लम में इसी वजह से है, इसी कारण से है। शायद हम इबादत करते हैं लेकिन दिल से नहीं करते, पूरे दिल से नहीं करते। और यही बहुत से लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि खुदा की बरकतें किस तरह आएंगी। और आज भी ऐसा गिरोह मौजूद है। अगर यीशु मसीह की सलीब के पास ऐसा गिरोह मौजूद नहीं था, बोलिए ना, क्या कर रहे थे लोग? मजाक नहीं उड़ा रहे थे। किसका? सलीब का, यीशु का। और वो तो ये यहां तक कह रहे, थल्ले उत्तर आ, तेनू उत्ते की कर रहे तू, नीचे आ जा, हमें भी बचा। और हाँ, कहते बता, नबूवत कर, तजलील कर रहे थे। याद रखिए, लेकिन जिन्होंने वहां पर उसको कबूल किया उन्हें आसमान की बादशाही मिल गई। तू आज ही मेरे साथ, तू आज ही मेरे साथ। सबको नहीं कहा गया, सबको नहीं कहा गया, सबको वहां पर नहीं कहा गया। जिसने मसीह को समझा उससे वादा किया गया, तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। तो मैं तेरी खताएं बख्शता हूं, मैं तेरी मशक्कतें उठाता हूं, मैं तेरे बोझ उठाता हूं। मैं आपको एक बात आज सही बताऊं, मुझे दुनिया के अंदर, मुझे ना दौलत चाहिए ना पैसा चाहिए। दुनिया में अगर मेरी ख्वाहिश सुने तो वो ये है कि जब मेरा सांस निकले और अगला मेरा सांस खुदा की बादशाही में खुले। और आज भी मेरे साथ फरदौस में हो। बड़े बड़े लोग बहुत कुछ छोड़ के चले गए। दुनियावी चीजें आपको जिंदगी नहीं दे सकती अब्दी। मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि जब मैं यहां से सांस बंद करूं तो अगला मेरा सांस खुदावंद की बारगाह में खुले। तो आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। मेरी हार्ट डिजायर ये है, मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। और मैं आपको बताऊं, अगर इंसान सारी दुनिया भी हासिल कर ले, अगर सारी दुनिया उसकी हो जाए, दुनिया का सारा पैसा उसका हो जाए, लेकिन अगर उसकी जिंदगी गुनाह से, पापों से जहन्नम में चली जाए, तो क्या उसको फायदा हुआ? मुझे दौलत का शौक नहीं, मुझे खुदावंद की हुजूरी का शौक है। मुझे आपका नहीं पता, मेरी दिली ख्वाहिश यही है कि जब मेरा सांस बंद हो तो मेरा अगला साल उसकी हुजूरी में खुले। तो आज ही मेरे साथ, और यही डिज़ायर है मेरी, और इसीलिए मैं जी रहा हूँ। और दुनिया में और कोई है ही चीज़ नहीं है। दुनिया में ना इत्मीनान है, ना सुकून है, ना जिंदगी है। दुनिया में ना चैन है। अगर चैन है तो मसीह की सलीब के ऊपर है। उसने हाथ क्यों खोले? ताकि मैं उसके हाथों में सिपट जाऊं। आमीन। तो क्या लिखा हुआ है? उसने मेरी मशक्कतें क्या की? उठा ली। सलीब पर दो तरह के लोग थे। आज इस चर्च में भी दो तरह के लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग मसीह के कलाम पर ईमान लाएंगे, कुछ लोग मसीह की सलीब पर आज भी हंसेंगे, कलाम पर हंसेंगे, दिल नहीं देंगे। अब देखिए, अगर आप मसीह को पूरे तौर पर दिल नहीं देते तो इसका मतलब आप सलीब पर ईमान नहीं रखते। अगर आप गुनाहों से तौबा नहीं करते, अगर आप अपने पापों से तौबा नहीं करते, अगर आप अपने नशे को नहीं छोड़ते, अगर आपके जिंदगी में शराब का नशा जुड़ा हुआ है, आपकी जिंदगी में कोई ना कोई चर्च का नशा है, आप फीम पीते हैं, आप आइस पीते हैं, आप सिरगट पीते हैं, आप कोई ना कोई ऐसा पाप आपकी जिंदगी में जुड़ा हुआ, तो आप
मसीह खुदावंद को जलील करते हैं। और ये बाइबल में लिखा हुआ है, और ये बाइबल की मैं तालीम आपको दे रहा हूँ, मैं अपने पास लिखा है, वो उसको अलानिया जलील करते हैं इब्रानियों के खत के अंदर। तो मैं आपको बताऊं, आज भी सेम ग्रोह है जो हंस रहा है और जो ईमान लेके आ रहा है। ईमान लाने वाले थोड़े हैं, हंसने वाले ज्यादा है। मैं क्राउड का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं लोगों का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं मसीह की सलीब का हिस्सा बनूंगा। आमीन। आप में से कितने लोग हैं जो क्राउड का, जिस तरह लोग चलते हैं मैं उस तरह नहीं चलूंगा, जिस तरह यीशु मसीह की सलीब से जो पैगाम है मैं उस तरह चलूं। और मैं आपको आज रात बताना चाहता, जितने भी यहाँ पर नौजवान लोग बैठे हुए, बच्चे बड़े सब जितने भी बैठे हुए, मैं आपको आज रीजनल अगर आपने मसीह को फॉलो करना शुरू कर दिया, जितने भी 20 साल हैं, 30 साल हैं, 30 साल से नीचे हैं, जब आप 40 पे पहुंचेंगे, जो 20 के 30 पे पहुंचेंगे, जो 30 के जब 40 पे पहुंचेंगे, जो 25 के 35 पे, जो भी जहाँ पर यंग लोग बैठे हुए, आपने अगर 10 साल सही तरह उसकी बंदगी कर ली, यकीन जाने आप दुनिया के अंदर आपको कोई भी हरा नहीं सकेगा। दुनिया के अंदर आपको सिर्फ 10 साल पूरे दिल से। और मैं आपको बताऊं, मसीह खुदावंद एक ही दिन में आपकी तकदीर बदल देगा। एक दिन में, ज्यादा दिन नहीं, आपको ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, लेकिन आपने किस साल खुदा ने आपको बरकत देनी है ये खुदा जानता है, लेकिन आपने पूरे दिल से उसकी बंदगी करनी है। और इन 10 सालों में खुदा आपको दुनिया की बुलंदियों पर ले जाएगा। अगर आप पूरे दिल से, आप जो ख्वाहिश कर रहे हैं, डिजायर कर रहे हैं, खुदावंद वो आपको देगा। आमीन, आमीन। 5वीं आयत बड़ी खूबसूरत है। हम जल्दी से बढ़ेंगे, टाइम काफी जल्दी से गुजरा। हालांकि वो हमारी खताओं के स्वभाव से घायल किया गया। क्या किया गया? घायल। घायल किसे कहते हैं भला? हाँ, वुंडर, जख्मी। वो हमारी खताओं के स्वभाव से घायल। घायल कहते हैं, सुनिए, घायल उसको कहते हैं जिसकी शक्लो सूरत बिगड़ जाए, पूरे बदन पर, पूरे। अब देखिए, हमें तो ज्यादा यही पता है कि उसको कील ठोके गए, लेकिन हमें बड़ी दफा इस बात का पता नहीं है कि वो घायल किया गया, उसके मुंह को बिगाड़ दिया गया, उसके चेहरे जो था वो पहचाना नहीं जा रहा था, उसके बदन पर कोई जिस्म का हिस्सा नजर नहीं आ रहा था, जख्म ही जख्म, कांटे ही का उसको काट दिया गया था। और ये किस लिए किया गया? यहां पर बड़ा खूबसूरत है। हालांकि हमारी खताओं के स्वभाव से, हमारी ही मशक्कतें हैं, हमारे ही गम हैं, हमारी ही खताएं हैं और हमारी ही बदकारी है। ये देखिए, जरा चेक करें, हमारी मशक्कतें हैं, हमारे गम हैं, हमारी ही खताओं के स्वभाव से क्या किया गया है? हमारी बदकारी के बायस कुचला गया। कुचलना किसे कहते हैं? कभी आपने उसको देखा है कुचलना? ग्राइंडर में जब कोई चीज डालते हैं तो आप उसको कुचलते हैं, उसको पाउडर बना देते हैं। मसीह खुदावंद के जिस्म को पाउडर बना दिया गया, हड्डियां और जिस्म का कोई हिस्सा। हमें सिर्फ यही बताया गया है और आगे लिखा है, सुने जरा, हमारी ही, लो भी सारियां गल्लां ही साढ़े ते आ रही हैं, जो हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई। किस लिए? सारी चीजें हमारी हैं सलामती के लिए। मैं शॉर्ट कर रहा हूं, असल में हमारी ही सलामती के लिए।
इससे इसका मतलब क्या है? हम मसीह की सलीब से पहले सलामत नहीं थे, हमारी सलामती नहीं थी। बैलों और बकरों और छतरों का खून हमें सलामती नहीं दे सकता। अगर सलामती आती है तो यीशु के खून से आती है। और आज वो जिंदगियां जो हर रोज यीशु का खून अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, खुदावंद आपकी दुआएं सुनने में, आपको बड़ी दफा लोग सोचते हैं हमें पकीज़गी की जरूरत है। पकीज़गी जब हमारी जिंदगी में आए, और पकीज़गी में यीशु का खून हमें पाक करता है। आमीन। जब वो हमें पाक और साफ करता है, हमारी जिंदगी में पीस। कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी में सुकून नहीं है, और इसका कारण यही है कि उनकी जिंदगी में यीशु का खून नहीं काम कर रहा। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई। और आगे लिखा, ताकि उसके मार खाने से हम क्या करें? किसके मार खाने से? हाँ, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। दुनियावी डॉक्टर आपको दर्द देता है, इंजेक्शन आपको लगते हैं, दर्द आपको होता है, चीर फाड़ आपका किया जाता है। फिजिकल जो डॉक्टर है वो आपको दर्द देता है, लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा डॉक्टर है, मार खुद खाता है, शिफा तुम्हें देता है। मार खुद खाता है। वो एक ऐसा डॉक्टर है। दुनियावी डॉक्टर आपका चीर फाड़ करेंगे, आपका लहू बहाएंगे, और हो सके तो फिर भी शिफा ना हो सके तो आपका खून भी बहे लेकिन शिफा ना हो। लेकिन आज रात जिस डॉक्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो डॉक्टर कैसा अजीब डॉक्टर है। कलाम में लिखा, उसके मार खाने से, मार वो तुम्हारे लिए खा रहा है और हम शिफा पा रहे हैं। उसने सिर्फ, इधर देखिए, वो उसने हमारी खताएं नहीं, सिर्फ हमारा वो निजात दहिंदा ही नहीं है सिर्फ, बल्कि वो हमारा शाफी भी है, वो हमारा शफा देने वाला भी है, वो हमारा शाफी है, वो हमें शिफा देता है। वो सिर्फ मार ही नहीं खाता, हमारे गुनाह नहीं बख्शता, बल्कि हमें माफ भी करके हमें शिफा भी देता है। वो कहता, उमर अपने गुनाह और अपनी बीमारी मुझे दे दे। मैंने अपनी बीमारी के लिए दुआ करवानी नहीं है, बल्कि मेरी बीमारी के लिए यीशु ने मार खाकर मुझे शिफा दे दी है। मैंने क्लेम करना है, मैंने मुंह से बोलना है। बोलिए करें, आप बोला करें, उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई, उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई, उसके मार खाने से क्या की? बोला करें ना, कलाम बोला करें। एक माड़ा मोटा पादरी दी दुआ नालों ज्यादा ए आयत ची पावर जो खुद दुआ नहीं करता, तुसी अगर उन्हें को दुआ कराउंदे जो तो उनकी दुआ नालों ए आयत पढ़ लिया करो, क्योंकि उनका अपना नहीं राबता है खुदा दे नाल। उन्हें चोखा आयत पढ़ लिया करो घर बह के, उच्ची आवाज ना। उसके मार खाने से क्या की? उसके मार खाने से
उसके मार खा, क्योंकि कलाम जब हम बोलते हैं, मैं आपको सही बताऊं, सुने जरा मेरी बात, एक मैं आपको कीमती बात बता रहा हूं। रात को जब आप बदरूहों के लिए दुआ करेंगे ना, बदरूहों के खिलाफ कहेंगे यीशु के नाम में बदरूहें निकलें, निशात से निकलें, लाके से निकलें, लोगों से निकलें, आप क्या महसूस करेंगे पता आपको? आपके इर्द गिर्द चीज़ें हिलना है, बर्तन कभी हिलेगा, कभी कोई चीज़ हिलेगी, कभी कोई चीज़, और आपकी ध्यान जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। आप कहेंगे इधर बिल्ली है, शायद इधर शायद कोई चीज़ है, आप आंखें खोल देंगे और कहेंगे, फिर देखेंगे, फिर कुछ नहीं होगा, फिर आप दुआ करेंगे, फिर आपको ऐसा, आप दुआ कर रहे हैं, क्या हो रहा है? आप बदरूहों के खिलाफ दुआ करें, बदरूहें हरकत में आ गई हैं। आप दुआ कर रहे हैं, बदरूहें हरकत, आप जब यीशु का खून अप्लाई करेंगे, शिफा हरकत में आ जाएगी, शिफा हरकत में आ जाएगी। आप कहेंगे उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई। एक हवाला बड़ा खूबसूरत है, लिखा है, ऐ खुदा के फरिश्तों, तुम जो खुदा के कलाम को पूरा करने के लिए हमेशा सरगर्म रहते हो। जब कलाम बोला जाता है, फरिश्ते हरकत में आ जाते हैं। जब कलाम बोला, मैं आपको बताऊं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, यशायाह नबी इस बात को तकरीबन 750 पहले, 750 साल पहले यशायाह मसीह से यह बात कह रहा है कि एक नजात दहिंदा आएगा, उसी के मार खाने से कौमें शिफा पाएंगी, क्रिश्चियन शिफा पाएंगे, अमेरिका शिफा पाएगा, पाकिस्तान शिफा पाएगा, और वो यीशु मसीह है। उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। बोला करें, कलाम बोला करें। आपको डर लगता है, कलाम बोलना शुरू करें। बदरूहें तंग करती, कलाम बोलना शुरू करें। कलाम एक्टिवेट करें अपनी जिंदगी में, बोला करें, कलाम बोले। आपको थोड़ा तंगी आएगी, लेकिन आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। इब्लीस कोशिश करेगा आपका मुंह बंद करे, आप पे वजन डाले, आप पे दबाव डाले, आपको प्रेशर करे, लेकिन मैं आपको एक बात आज बताऊं, सुनना चाहते हैं? उसने हमको फतह से, हाँ, फतह से कितना, बोलो कैसा? उसने हमको फतह नहीं, फतह नहीं। फतह कैसे होती है? इधर देखिए, सुने, फतह कैसे होती है? फतह होती है दो बराबर के खिलाड़ियों वो आपस में एक मैच करें, इसको बोलते हैं फतह करना। बड़ी मुश्किल, लेकिन उसने हमें फतह नहीं दी। फतह लड़के होती है, फतह लड़के होती है, लेकिन गलबा, गलबा का मतलब है किसी के ऊपर खौफ होना। इब्लीस आपका मुकाबला क्या, आपके बराबर क्या, वो आपसे खौफ खाएगा। आप तो मुकाबले की बात कर रहे हैं, वो आपसे खौफ खाएगा। लोग तो मुकाबले की बातें करते हैं ना, इब्लीस से मुकाबला। अब मुकाबला नहीं, गलबा, आपको गलबा देगा। आप तो मुकाबले की बात कर रहे हैं। अक्सर लोग बदरूहों से मुकाबला करते रहते हैं। हमें मुकाबला नहीं करना, हमें इख्तियार दिया गया है, हमें अथॉरिटी दी गई है, हमें कहा गया जाओ और जाकर सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी ताकत पर गालिब आओ। हमने बदरूहों से डरना नहीं है, भला लश्कर क्यों ना हो, सारी दुनिया के जादूगर क्यों ना आ जाए, हमने डरना नहीं है, क्योंकि हमें फतह नहीं, हमें गलबा दिया गया है। और ये गलबा सिर्फ यीशु के खून से है, और कोई ऐसी चीज नहीं है।
मैं ते एडी को बदरू ना नहीं लड़ सकता, तो वड्डिया ना किवें लड़ा। ये यीशु मसीह का फजल है कि उसने हमें ताकत दी है, इख्तियार दिया। आमीन, हालेलुया।